नेक्स्ट इन टाइम वैल्यू मनी वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले मीनिंग देखते हैं। तो बिग एग्जांपल, suppose we are given that so a deposits rupees 1000 so in a bank for 2 years. So what will be amount after 2 years? तो आपने 1000 डिपॉजिट की है, तो लेके से रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है आपका जिसे 10% पर एनम 2 साल के लिए। तो अब देखिए पहले ईयर 1। तो ईयर 1 में आपका जो डिपॉजिट है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल इज 1000। तो 1 साल के बाद आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑन 1000? यू कैलकुलेट 10% फॉर 1 ईयर 1100। तो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ये आपका बन जाएगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये जो अमाउंट है अब अगले साल ईयर 2 में आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा। तो अब आपका ये अमाउंट बन गया 1100। तो इट मीन्स अब सेकंड ईयर के लिए ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इट मीन्स हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। अब आप 1100 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%, 1 साल का 110। तो इस तरीके से अमाउंट आ गया आपका आफ्टर 2 ईयर्स। कैसे जो 1 to 1 ईयर। तो अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना बना हुआ आपका, टोटल इंटरेस्ट इसका फार्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आपका अमाउंट मिल रहा है 1210, प्रिंसिपल का आपका 1000, इसी 210। पर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट, इफ इट इज सिंपल इंटरेस्ट तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल है 1000, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 10% 2 साल का, गेट टू 200। पर इस केस में आपको 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कहते हैं हम कि आपने पहले साल को इंटरेस्ट मिला 100, वो भी समझो आपका दूसरे साल के लिए इन्वेस्ट हो गया, उस 100 के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10%। तो अब देखो एक्स्ट्रा को इंटरेस्ट आपका कैसे कैलकुलेट हो रहा है। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ये कैलकुलेट हुआ इस 100 के ऊपर जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट मिला आपको 10% 1 साल का, गेट इट 10 रुपीज। तो जब इसको होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उस तरीके से फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसका नाम रख दिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मीन्स डेफिनेशन क्या है अब आपकी, तो इसका फार्मूला बनाते हैं प्रिंसिपल का। तो इट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम शो कर रहे हैं CI से, इट मीन्स वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो देखो अमाउंट का फार्मूला क्या बनेगा। तो आपने देखा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल था आपका, और प्लस किया हमने प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सेकंड ईयर में अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, सेकंड ईयर में ये प्रिंसिपल बन गया आपका, तो P प्लस PI। तो प्रिंसिपल बन गया कि अब इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिला आपको। तो मीन्स इंटरेस्ट आपने किसके ऊपर कैलकुलेट किया, ये जो अमाउंट आ रहा है आपका P प्लस PI इनको किया आपने I, ये फार्मूला है। अब देखो 1 साल के बाद P कॉमन आ रहा है आपका, जैसे कि P इंटू 1 प्लस I रेज टू पावर 1। सेकेंड ईयर में आप देखेंगे अब ये P प्लस PI ये भी अब कॉमन आ गया आपका, P प्लस PI। तो यहाँ रह गया 1, जिसे 1 प्लस ये भी 1 है एंड I मीन्स 1 प्लस I। इसमें से फिर देखो P कॉमन आ जाएगा आपका, जिसे 1 प्लस I इंटू 1 प्लस I।
So it means we can say that amount is equal to P into 1 plus I raised to power 2. तो अब इसका ये जनरल फार्मूला बन गया अमाउंट निकालने का जब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट क्या है आपका इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई। देखो जब आपने निकाला फर्स्ट ईयर का तो हमने पावर ली 1। अब ये नंबर आपने कैलकुलेट किया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स तो इसकी पावर आ गई 2। तो हम कह सकते हैं अमाउंट आफ्टर एन ईयर इज रेज टू पावर एन। तो जितने साल का आपने अमाउंट कैलकुलेट करने हैं उतनी इसकी पावर बना हुआ। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। तो ये अमाउंट बन जाएगा। अब इसमें आपने टोटल इंटरेस्ट निकालना है। ये हाउ मच इज टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है कितने सालों में एन ईयर्स में, जैसे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ये दो फार्मूले हैं आपके जो चलते हैं। तो बस डिफरेंस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है, वो उसको क्या इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है आपका। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 11। So page number is our 4.9. इसमें आपको मेंशन किया है कोसाइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन ए बैंक फॉर 3 years। कोई इन्वेस्टर है साइना हैज डिपॉजिटेड ₹1 लाख so for 3 years deposited in a bank. So if the rate of interest I is given, it is 7% per annum. Calculate interest that bank has to pay to Sina after 3 years if interest is compounded annually. तो आपको बताना है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है इसमें एनुअली, हर साल आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट तो आपको कितना मिलेगा टोटल इंटरेस्ट एंड हाउ मच अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर 3 years। तो उसमें पहले आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब लिखिए कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो अमाउंट आफ्टर 3 year प्रिंसिपल 1 लाख। उसके ऊपर आप ऐड कीजिए 1 प्लस आई है आपका 7%, तो 7/100। ये आई जो है वो आपका परसेंटेज में है, पावर इज 3। तो उसको आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई 1 लाख, तो 7/100 0.07 जिसे 1.07 रेज टू पावर 3। इसको कैलकुलेटर पर आप कीजिए मल्टीप्लाई 1.07 3 टाइम्स, राइट, इनटू करके इक्वल टू 2 टाइम्स और इक्वल टू 3 टाइम्स हो जाएगा इनको 1 लाख। तो दिस वैल्यू इज 122,504.30। ये अमाउंट आ जाएगा, उसमें से प्रिंसिपल लेस करेंगे हैं तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे ये 122,504.3 माइनस 1 लाख का आपका था प्रिंसिपल, बैलेंस इज इंटरेस्ट 22,504.30। So next let us see example number 12. जो सेकंड जो एक देखें, अब जैसे हमने लिया है नॉर्मली जो इंटरेस्ट है आपका कंपाउंड होता है एनुअली। तो इधर होता है कि इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है। उसको हम कहते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट ए शॉर्ट इंटरवल। देखिए आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एट ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो शॉर्ट इंटरवल क्या हो सकते हैं? शॉर्ट इंटरवल हो सकता है आपका हाफ ईयरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली। फॉर एग्जांपल आपने मनी डिपॉजिट की, ये है आपका जीरो पीरियड, यहाँ पर आप होता है प्रिंसिपल,
आपको निकालनी है आफ्टर वैल्यू 1 ईयर, कितना अमाउंट मिलेगा 1 साल के बाद। अब सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, जैसे आप ले रहे हैं आई, जैसे कि 10%, पर ये आपको हाफ ईयरली मिल रहा है आफ्टर 6 मंथ। तो आपने क्या करना है, तो उसमें ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं जो ईयर के, इसको रखें पीरियड, उसको भी आप कर दो डबल, और जो इंटरेस्ट है उसको कर दो 6 महीने का, हाफ हो जाएगा। तो उसमें आपको ना एक ये कैलकुलेट करना होता है, जैसे हाफ ईयर है आपका, तो बता रहे नंबर ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है अब आपकी, नंबर ऑफ कन्वर्जेंस इन 1 ईयर में, 1 साल में, इसको हम शो करके हैं एम से। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन देखो, जैसे ये कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट, तो आपकी जो कन्वर्जेंस आएंगी एम, उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। कन्वर्जन का मतलब है पहले आपको इंटरेस्ट मिला 6 महीने के बाद, फिर जो मनी बनेगी, अमाउंट बनेगा, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलेगा रिमेनिंग 6 मंथ के, वो 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको कहते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, ये भी आपका इंटरेस्ट आपको मिलता है क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन हर 3 3 महीने के बाद। तो कितनी कन्वर्जन होगी, इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा 1 साल में, वो बनेगा आपको 4 टाइम्स, क्योंकि 4 क्वार्टर है आपके। अच्छा, ये भी आपके इंटरेस्ट आपको मिलता है मंथली, फिर आपकी नंबर ऑफ कन्वर्जेंस आएंगी 12। तो उस केस में आई को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आई हम निकालेंगे, आई हमें चाहिए फॉर 1 पीरियड का। अच्छा, पीरियड क्या है, इसमें 6 महीने का पीरियड है, इसमें 1 क्वार्टर है, इसमें 1 महीना है। तो आई को 1 पीरियड का बनाने के लिए आई को आप डिवाइड कर दो एम से, कन्वर्जन पीरियड से। और वो एन है नंबर ऑफ टाइम आपका, एन हमें चाहिए नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स टोटल। उसमें जो टाइम पीरियड है ईयर, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कन्वर्जन है एम से। जैसे 1 साल है और एक हाफ ईयरली है, तो आपके 2 पीरियड बन जाएंगे। तो उस केस में फिर आपका ये जो फार्मूला है स्लाइटली चेंज हो जाएगा। तो उस केस में फार्मूला क्या बनेगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + आई, तो उसको लिखेंगे आई अपॉन एम, और जो नंबर ऑफ ईयर्स आएंगे आपके एन इंटू एम कर दो। तो एन यदि 1 साल है और कन्वर्जन के पीरियड 2 है तो डबल हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है, इंटरेस्ट को कंपाउंड हो रहा है एट ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। शॉर्ट इंटरवल कैन बी हाफ ईयर, क्वार्टर और मंथली, और उसमें हमें कैलकुलेट करनी होती है नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होगी, उसको हम जनरेट कर रहे हैं एम से। एम इज ए नंबर ऑफ कन्वर्जन, एम कैन बी 2, 4 और 12 डिपेंडिंग अपॉन हाफ ईयरली है, क्वार्टरली या मंथली। तो इसका मतलब है कि 1 साल में कितने हाफ ईयर बनते हैं, कितने क्वार्टर हैं, कितने मंथ हैं आपको। तो लेट अस सी एक एग्जांपल है, हम कर रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 12। इन एग्जांपल 12, तो ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इज ₹2000 एट एनुअल इंटरेस्ट रेट आई, आपको दिया है 10% पर एनम। तो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट आफ्टर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है। तो उसमें 3 केस पूछे इन्होंने, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, 4 केसेज हैं इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। नंबर 1 इज एनुअली, तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हाफ ईयरली, यानी कि क्वार्टरली, एंड यानी कि मंथली आल्सो। तो टाइम पीरियड 2 साल है, तो पहला केस लेते हैं, व्हाट इज अमाउंट आफ्टर 2 years।
प्रिंसिपल है आपका 2000 इंटू 1 प्लस आई 10%, तो ईयर्स हैं आपके 2, जिसे 2000 इंटू 1.1042, तो 1.1 का कीजिए आप स्क्वायर इंटू कर लीजिए 2000, दिस अमाउंट वी विल रिसीव 2420। अच्छा, सेकंड केस है अमाउंट। अब यदि आप लेते हैं इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो कितनी कन्वर्जेंस होंगी इसमें एक साल में? इसमें एम बन जाएगा आपका 2, तो फार्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर 10% है आपका, तो इसको 0.10 लिख लेते हैं, कन्वर्जन होगी 2 टाइम्स, ईयर्स है 2 और ये हो गया इंटू 2, जिसे 2000 इंटू 1.05, मतलब है कि इंटरेस्ट हमने करके हाफ 10 की जगह लिया अब 5%, पीरियड हो गए डबल आपके 4, आपका अमाउंट आ जाएगा। तो आप इसको करो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1.05 इंटू 2 टाइम्स 3 4 इंटू 2000, तो दिस अमाउंट है 2431। अब देखो स्लाइटली आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, अमाउंट इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है अब आपको, ये हमारा डिफरेंस होता है। ऐसी जैसे जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी, अब आता है जैसे क्वार्टरली, तो और अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस आई 10%, इसको पर क्वार्टर, कितने क्वार्टर से हैं आपके 4 क्वार्टर, डिवाइडेड बाय 4, पावर बन जाएगी 2 इंटू 4, तो 2000 इंटू 1.025 रेज टू पावर 8, तो इसको करो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1.025, so 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2000, अमाउंट अब आपका बन रहा है ये 2436.80, थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया। अब क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहे हैं। फिर आता है आपका मंथली जी केस, अमाउंट इज इक्वल टू 2000 इंटू 1 प्लस आई, मंथ्स है आपके 12, ईयर्स है 2 इंटू 12, तो 0.10 को डिवाइड कीजिए 12 से पहले, 0.10 डिवाइडेड बाई 12, 0.0083, तो जैसे 1.008 आप ले लो 3 डेसिमल या 4, थोड़ी सी बेटर है 24, तो 24 को वैसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि अब पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, 24 के फैक्टर बना लो चाहे आप, जिसे जो 4 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2, तो पहले इसको 4 बार करो मल्टीप्लाई, फिर जो वैल्यू आएगी इसको 3 बार करो, फिर जो वैल्यू आएगी इसको 2 टाइम्स, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है 24 की कैलकुलेशन। देखो कैसे करना है आपने, ये बन गया 1.00833, इसको मैंने किया इंटू करके 4 टाइम्स, जब इक्वल टू करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर इक्वल टू कर दो 3 टाइम्स, इक्वल टू कर दो 4 टाइम्स हो गया। अब प्रेस करना है इंटू, इंटू कर दो फिर 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर इंटू कर दो और उसको 2 बार करना है, इक्वल टू कर दो 2 बार, तो दैट इज इक्वल टू 2000, इसकी वैल्यू आ रही है 1.22039096 इंटू 2000, तो दिस वैल्यू आएगी 2440.78। अब देखो ये स्लाइटली इससे और ज़्यादा है। अब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है मंथली बेसिस पे, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना कंपाउंडिंग, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको और अमाउंट भी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट लेटर से एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें आपको मेंशन किया है डिटरमिन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको अमाउंट बताना है और इंटरेस्ट बताना है आपको। सो इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 6%, तो प्रिंसिपल आपको दिया है 1000, आई है आपका 6% पर एनम, इंटरेस्ट हमेशा पर एनम ही होता है, बट जिसे कंपाउंडेड है सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, एंड फॉर 6 ईयर 6 साल के लिए,
सेमी एनुअली होता है हाफ ईयरली 6 ईयर। इसमें एक और फैक्टर भी दिया है आपको, तो अब एक आपको वैल्यू दी है 1 + i, क्वेश्चन में ही दे रखी है रेज टू पावर n 1 पॉइंट, जैसे 42576, जिसमें i आपको दिया है यहाँ पर है 3% और आपको n दे रखा है जिसे जबर 12। देखिए i 3 है और n 12 है, तो उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दी है। तो लेकर से अब अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। पहले प्रिंसिपल है 1000 इनको 1 + i 6% 0.06। अब ये सेमी एनुअली तो हमारी कन्वर्जेंस हो जाएंगी 2 टाइम्स, एक साल में डिवाइड कर दो 2, पावर है आपकी 6 ईयर है, 6 × 2, जिसे 1000 इंटू 1.03 रेज टू पावर 12। अगर को इसकी वैल्यू ना इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में, जब ये 3.03 मतलब 3% और पावर 12 मतलब n है 12, उसी की वैल्यू ये है। तो आप डायरेक्ट पुट कर दो इसमें 1000 इंटू 1.42576, तो आपकी अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 1425.76। एग्जाम्पल नंबर 14। इन 14 कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन 4000 के ऊपर। 4 बनेगा हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर से। तो एट इंटरेस्ट गिवन 10% पर एनम, 10% पर एनम है, और कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली। इसमें भी ये अमाउंट है और इंटरेस्ट आ जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिसे 1425.76 माइनस 1000, बैलेंस इज इंटरेस्ट 425। इसमें पहले अमाउंट आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल है 4000, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहे हैं, इंटरेस्ट है 10%, तो ये बन जाएगा आपका 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 1.5 ईयर इंटू 2। तो 4000 इंटू 1.05 रेज टू पावर 3, इसको कर दो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 4000, दिस वैल्यू इज 4630.5 एंड व्हाट इज इंटरेस्ट, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो 4000, बैलेंस इज इंटरेस्ट 630.50 is the total interest you will receive. Next, let us see our example number 15. So, on what sum will the compound interest at 5% per annum for 2 years compounding annually be guessed? तो आपको सम होता है प्रिंसिपल, मीन्स पी आपका मिसिंग है। तो ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंडिंग एनुअली। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कंपाउंडिंग लेते हैं इसकी एनुअली। बी रुपीज, so compound interest at 5% for 2 years, B rupees 1648। तो आपको पूछे कितने प्रिंसिपल पर आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो मीन्स अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। प्रिंसिपल हो गया आपका P, तो अमाउंट आ जाएगा आपका P इंटू 1 + 5% फॉर 2 ईयर, ये अमाउंट आ गया आपका। अब आपको इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कीजिए आप। इंटरेस्ट है अमाउंट विच इज दिस वन माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है आपका P इंटू 1.05 स्क्वायर माइनस P इक्वल टू 1648। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस किया तो आपका ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी P मिसिंग है, P को कॉमन कर दो आप,
इसी 1.05 का स्क्वायर हो जाएगा, 1.05 स्क्वायर 1.1025 माइनस 1 इक्वल टू 1640, तो उससे प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, तो दिस अमाउंट इज 16,000। तो 16,000 आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट लेकर से एग्जाम्पल नंबर 16। So what annual rate of interest compounded annually doubles। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मिसिंग है, तो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, सो गया कि इन्वेस्टमेंट की डबल, इन्वेस्टमेंट होगी आपकी डबल, और कितने टाइम में हो रही है, इन 7 ईयर्स, 7 ईयर में। और एक आपको वैल्यू दी है गिवन, से 2⁻1/7 तो 2 की पावर 1/7 इक्वल टू 1.10409 की वैल्यू है। तो वो आई मिसिंग है, इन्वेस्टमेंट डबल करनी है, तो लेट टू प्रिंसिपल है आपका 1000, अमाउंट हो गया आपका 2000, which means amount is equal to principal into 1 plus I और n। अमाउंट आपको की गई 2000 इज 1000 into 1 plus I raised to power 7, तो 1000 will go here, 2 is equal to 1 plus I raised to power 7, 7 की पावर अगर ट्रांसफर कर रखें ये बन जाएगी 2 raised to power 1/7 into 1.04 1 plus I। अब इसकी वैल्यू यही रखी है आपको, तो उसमें पुट क्या रहते हैं, जिस वैल्यू है 1.10409, 1 इधर से माइनस हो जाएगा, तो आई आ जाएगा आपका 0.10409 इंटू करके 100, 10.409% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17। तो इन वक्त टाइम विल, तो यहाँ भी टाइम मिसिंग है आपका, उसमें आई मिसिंग था, इन वक्त टाइम विल रुपीज 8000 अमाउंट टू 8820, तो कितने टाइम में ये मनी आपकी हो जाएगी 8820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट है, एंड दिस वन इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली, राइट। फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं, टाइम मिसिंग है, अमाउंट देखो दिया आपको 8820, प्रिंसिपल है 8000, 1 प्लस आई है 10%, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, टाइम मिसिंग है एन, और ये होगी एम फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, तो ये आपका डिटरमिन हो जाएगा। तो दिस अपॉन 8000 विल गो हेयर, तो दिस इज 8820 डिवाइडेड बाय 8000, 1.1025, इसी 1.05 रेज़ टू पावर 2n, तो इट मीन्स पावर 2 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, 1.1025 रेज़ टू पावर इज 1/2 इक्वल टू 1.05 रेज़ टू पावर इज n। 1/2 मीन्स इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट, इससे अंडर रूट इज 1.05 रेज़ टू पावर n, तो इसकी पावर बन गई 1, इट मीन्स n इज 1 ईयर, तो 1 साल में ये आपकी मनी बन जाएगी, टाइम पीरियड इज 1 ईयर।
Example number 18. So find the rate percent per annum if तो आपको आई फाइंड आउट करना है पर एनम इफ रुपये के 2 लाख से अमाउंट टू 231 अमाउंट को 231,525 इन 1.5 ईयर। तो 2 लाख रुपए जो है वो इतने अमाउंट बन जाते हैं 231,525 1.5 ईयर में। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली और इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। तो यही फार्मूला लग जाएगा। अमाउंट आपको दिया है 231,525 इक्वल 2 लैक्स इंटू 1 प्लस आई आपका मिसिंग है डिवाइडेड बाय हाफ ईयरली 2 1.5 ईयर है 1.5 इंटू 2। तो किसी डिवाइडेड बाय 2 लैक्स 231,525 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स This is 1.157625 is equal to 1 plus I by 2 raised to power 3। तो आपने इसका क्यूब रूट निकालना है। मीन्स आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं तो जिसका आप करते हैं ये क्यूब पावर 3 बन जाए। तो लेटेस्ट ट्राई जैसे 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 1.157625। पहले आप स्क्वायर रूट करोगे को ये बन रहा है 1.07। तो लेटेस्ट ट्राई 1.05 लेट तो दिस इज 1.05 क्यूब इज हाउ मच। तो हमने हिट एंड ट्राई से करना है इंटू 2 3। तो ये आपका सेम ही आ रहा है 1.157625। तो इसमें दिस इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 2 रेज टू पावर 3 3 कैंसिल। तो इससे आपका आई कैलकुलेट हो जाएगा। तो इट मीन्स 1 प्लस आई अपॉन 2 is equal to 1.05। so this is our 1 will go here, I upon 2 is 0.05, so I is equal to 10% is the rate of interest। Let us see example number 19। A certain sum invested at 4% per annum। तो सम आपने कुछ इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट है आपका 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली सेमी एनुअली और कंपाउंड हो रहा है आपका सेमी एनुअली जिसको कहते हैं हाफ ईयरली। अमाउंट्स को तो उसकी जो वैल्यू है अमाउंट वो आपको दे रखी है अमाउंट्स टू रुपीज 78,030। सो एट एंड ऑफ 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर आपका सम मिसिंग है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है फार्मूला अप्लाई करके अमाउंट 78,030 प्रिंसिपल इज मिसिंग इंटू 1 प्लस आई 4% हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पावर है ईयर 1 इंटू 2 टाइम्स। तो दिस इज 78,030 1.02 रेट टू पावर। तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा कि इज इक्वल टू 78,030 1.02 स्क्वायर इज 1.0404। So how much is principal 78,030 divided by 1.0404 this is 75,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है और जो सेमी एनुअल या शॉर्टर पीरियड कंपाउंड है उसका भी ध्यान रखना है एम इज हाउ मच। नेक्स्ट लेट अस सी एग्जांपल नंबर 20। So 16,000 invested 10% per annum compounded semi-annually 16,000 you are invested 10% per annum I is 10%।
compounded half yearly. It amounts to so 18,522. So find time period of investment. So amount to guess. So n is missing. So guess we have to find out period of investment. So you can apply formula again. So amount is equal to P into 1 plus I upon this is semi-annually, n is equal. So number of years are missing into 2. So you can put a value of A. So A is 18,522 divided by 16,000 is equal to P into 1 plus so I upon 2. You can also write this is total time period n upon 2. Let us say this is our time period P. So P has gone here. So this value is coming 18,522 divided by 16,000 1.157625 is equal to 1 plus so I upon 2 raised to power is 7. सॉरी 7 टाइम पीरियड लीजिए P. तो आपका टाइम तो आपका मिसिंग है, तो आप इसमें हिडन ट्रायल आपको अप्लाई करना होता है. लेट दिस वैल्यू जैसे आप अज्यूम करते हैं लेट I इज इक्वल टू 10%. तो देन I अपॉन 2 5% बन जाएगा. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस अपॉन 2. So I think I is given, 10% is given, so only P is missing. So it means this will become 1.05 raised to power P is equal to 1.157625. तो बस आपका इजी है. तो आपको क्या करना है, इसको लोग कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए आप. 1.05 की पावर है P इज इक्वल टू यहाँ लेके 1.05 पावर मिसिंग है तो मल्टीप्लाई करके जब ये इसके इक्वल आ जाए वहाँ स्टॉप कर देंगे. देखो 1.05 इंटू ये हो गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स पर आ गई वैल्यू. तो पावर है अपनी 3. तो इट मीन्स टाइम पीरियड इज 3. अब टाइम पीरियड क्या था आपका n इंटू 2 दिस इज 2n. तो n आ जाएगा आपका 3/2. तो 1.5 ईयर 1.5 ईयर. तो इतने टाइम में ये अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है सेमी एनुअली एन आपका कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन नंबर 21 एग्जांपल 21. So we are given a person opened an account on 1st April 2011 with a deposit of rupees 800. तो पर्सन ने डिपॉजिट किया है अमाउंट, पर्सन डिपॉजिट से रुपीज 800 ऑन अप्रैल 2011. तो अकाउंट पे 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली. इसके ऊपर आपको आई मिल रहा है 6% पर एनम बट कंपाउंडेड क्वार्टरली. और आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली. ऑन 1st अक्टूबर so 2011 यानी इट इज गिवन ऑन October 1 2011. So he closed the account and added enough additional money to invest in a 6 month time deposit for rupees 1000. तो इस डेट को उसने अकाउंट क्लोज कर दिया. तो इसका मतलब है उसको रिसीव हो गया अमाउंट, रिसीव अमाउंट और प्लस उसने कुछ मनी और डिपॉजिट कर दी. मनी डिपॉजिट एडेड और मनी ऐड कर दी. सो क्या है इट बिकम्स इक्वल टू 1000.
सो दैट इट बिकम्स 1000 और उसको उसने डिपॉजिट कर दिया टाइम डिपॉजिट ऑफ 1000 फॉर 6 months एंड दिस मनी इज डिपॉजिटेड फॉर 6 months के लिए और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% कंपाउंड होगा आपका मंथली। सो दे आर आस्किंग हाउ मच एडिशनल अमाउंट द पर्सन इन्वेस्ट इन अप टू। एक तो आपको बताना है एडिशनल अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए जो आपने डिपॉजिट किया था 800 उसकी कितनी वैल्यू बनी 1 अक्टूबर को। तो अमाउंट ऑन 1 अक्टूबर तो 800 डिपॉजिट किया आपने उस पर इंटरेस्ट मिला 6% क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो 0.06 4 आपके क्वार्टर हो गए ये पर क्वार्टर आ गया। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक बने आपके 2 क्वार्टर रेस टू पावर 2 तो इतनी अमाउंट बन गई आपकी 1.015 रेस टू पावर 2 1.015 स्क्वायर इंटू 800 तो दिस अमाउंट इज 824.18। अब उसको जो फिक्स डिपॉजिट करना है टाइम डिपॉजिट 6 महीने के लिए 1000 रुपीज तो बाकी पैसे उसको ऐड करने पड़ेंगे इसको 1000 बनाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मनी एडेड जो उन्होंने पूछा है हाउ मच मनी इज एडेड गेट यू 1000 माइनस दिस तो इतनी मनी उसने ऐड करनी पड़ेगी 175.82। ये फर्स्ट आंसर है नंबर 8 एंड सेकंड फर्दर दे आर आस्किंग so what was the maturity value of the time deposit on 1st April 2012। अभी जो उसने टाइम डिपॉजिट किया है उसकी वैल्यू कितनी है अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। तो ये 1 अक्टूबर को अब आपने 1000 डिपॉजिट किया है अब उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% बट मंथली मिलेगा तो 1 + 0.06 डिवाइडेड बाई 12 और अक्टूबर से लेके आपके अप्रैल तक हो गए 6 महीने। So 1000 into 1.0 this is upon 2 0.06 divided by 12 0.005 raised to power is 6 so it is 1.056 times 2 3 4 5 6 into 1000 तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1030.38 इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो हाउ मच टोटल इंटरेस्ट हुआ कह रही है अब आपको देखना है कि टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला इस अमाउंट में। देखो टोटल इंटरेस्ट बनेगा ये आपको मिल रहे हैं ये अमाउंट 1030.38 तो आपने डिपॉजिट किया पहले 800 रुपये फिर एक और डिपॉजिट किया था आपने अपने पास से 175.82 का तो ये लेस कर दो बाकी आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा सो माइनस 975.82 दिस इज 54.56 दिस विल बी अवर टोटल इंटरेस्ट। और ये क्वेश्चन अपने आप देन यू कैन चेक योर आंसर। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स।